Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the topic the digestive system of human. Class, आज हम बात करेंगे कि digestive system यानी हम humans का जो digestive system है वो किस तरीके से होता है और किस तरह से मतलब जो होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आइए बात करते हैं हमारा इंटरनल ह्यूमन जो digestive system है वो किस तरह से, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अगर मैं ह्यूमन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइजेशन यानी हमारे पास जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो क्या होता है। डाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कॉम्प्लेक्स को हम किस में तोड़ते हैं, सिंपलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करते हैं और एज रिजल्ट उनके ब्रेक होने से हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बाकी जो हमारा वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सिमिलरली डाइजेशन जो है वो एक सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आइए इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं कि डाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर मैं बात करूं क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन की, तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड का ब्रेक डाउन कर देना और उससे क्या है हमें न्यूट्रिएंट्स हासिल हो रहे हैं। किसके लिए, फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और सेल रिपेयर के लिए। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है या फिर सेल रिपेरेशन हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी आती है वो किससे आती है, फूड से ही आती है जो हम इनटेक करते हैं। और एज अ रिजल्ट जब वो फूड ब्रेक डाउन होता है तो फिर वो हमें एनर्जी क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, कन्वर्जन हो जाती है फूड की किस में, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, जो कि क्या कर लेते हैं, हमारा ब्लड उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आइए क्लास डाइजेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। डाइजेशन मेरा ऐसा मतलब अगर हम बात करें एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो कि लार्ज जो नॉन डिफ्यूजिबल पार्टिकल होते हैं यानी जो डिफ्यूज नहीं हो सकते इजीली, यानी हम डायरेक्ट उनको खाएं और डायरेक्ट हमें एनर्जी मिल जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको क्या किया जाता है, डिफ्यूजिबल जो नहीं होते उनको क्या बनाया जाता है, डिफ्यूजिबल बनाया जाता है ताकि वो ईजिली क्या हो जाए, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, उनसे एनर्जी हासिल हो जाए। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो मेरे पास आ जाता है सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, जहां से मेरी क्या होगी, डाइजेशन जो है वहां से स्टार्ट होना शुरू होगी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल पर, ठीक है, और अदर ऑर्गन्स पर, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लिवर और पेंक्रियाज आ जाते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 9 मीटर्स होती है और 30 फीट होती है। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं डाइजेशन के। आइए क्लास डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन को। हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, इंजेस्शन। इंजेस्शन किसे कहते हैं क्लास, इंजेस्शन मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं यानी इनटेक कर रहे हैं, फूड को हम अंदर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है प्रोपल्जन। प्रोपल्जन में क्या होगा कि हमारे पास जो मूवमेंट है फूड की वो किसके थ्रू होगी, पेरिस्टालसिस। हमारे पास दो तरह की मूवमेंट होती हैं, पेरिस्टालसिस और एंटी पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट सिंपल मूवमेंट होती है जिसके अंदर फूड का क्या हो रहा होता है, इनटेक हो रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें एंटी पेरिस्टालसिस की, तो एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होता है कि हमारे पास जब भी हमें वोमिटिंग हो जाती है तो हमारा फूड क्या होता है, स्टमक से मतलब डायरेक्ट मुंह के जरिए बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंटी पेरिस्टालसिस कहेंगे। लेकिन हमारी बॉडी में जब हम फूड इनटेक करते हैं तो क्या हो रहा होता है, पेरिस्टालसिस हो रहा होता है। ठीक है, फर्दर आगे चले तो हमारे पास क्या आ जाती है, मैकेनिकल डाइजेशन आ जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन की अगर मैं बात करूं क्लास, तो इसके अंदर क्या होगी, मिक्सिंग ऑफ फूड विद क्या मतलब यानी फिजिकल प्रिपरेशन होगी फूड की, यानी उसके अंदर क्या है, फूड को फिजिकली प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, फूड आपका थोड़ा मतलब अरेंज लाइक हो जाएगा और फिजिकली प्रिपेयर वगैरह इस तरीके से हो जाएगा। कोई जूसेस वगैरह भी हमारे आगे जो है इसके नेक्स्ट प्रोसेस में वो होते हैं, सिक्रीट आउट होते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, हम सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ क्या हो जाता है, मिक्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है क्लास के ब्रेक डाउन होता है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या फैट्स हो गए या प्रोटीन्स हो गए, तो इनके अंदर क्या हो जाता है, हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है थ्रू एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आइए क्लास नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास आ जाती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा क्लास के डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम उस स्टेप को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाती है इजेस्शन।
डाइजेशन यानी हम पहले क्या कर रहे थे, इंजेस्शन कर रहे थे, बट यहाँ हम इंजेस्शन कर रहे थे जिसे हम डिफिकेशन भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि रिमूवल हो जाता है वेस्ट का फ्रॉम द बॉडी, यानी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स काम के थे हमने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जो हमारे काम के नहीं थे हमने उस वेस्ट को क्या कर दिया, बॉडी से रिमूव कर दिया। आइए फर्दर डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं जो जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ओरल कैविटी। आइए क्लास डिस्कस करते हैं ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी हमारे बेसिकली माउथ को कहा जाता है, ठीक है। ओरल कैविटी में क्या हुआ, सबसे पहले हमारी फूड की सिलेक्शन हुई, ठीक है, टेस्ट किया हमने और उसकी टेक्सचर जो फूड का होता है हमने गाइड सिलेक्शन मतलब उसके थ्रू हमने क्या किया, पहले हमने फूड इनटेक करते हैं तो हमें टेस्ट आता है ना हर चीज़ के खाने का, हमें पता लगता है कि वो कैसा है जायके में से, ये उसके बाद क्या हुई, ग्राइंडिंग ऑफ फूड हुई, यानी फूड क्या हुआ, ग्राइंड हुआ, और क्या हुआ मतलब हम दांतों से चबाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ग्राइंडिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद लिब्रिकेशन, लिब्रिकेशन किसे कहते हैं, यानी जब हम सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, जो हमारा थूक होता है, जब वो खाना हमारा हम जब चबाते हैं तो वो सलाइवा के साथ क्या हो जाता है, मिक्स होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर भी केमिकल डाइजेशन होती है। हमारे जो माउथ है वो किसके थ्रू, कि हमारे पास जो एक एंजाइम है सिलाइवरी अमाइलेज जिसे कहते हैं, वो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो वो वहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, और फिर वो उसके थ्रू क्या होती है, हमारी केमिकल डाइजेशन जो है वो वहाँ पर होती है। फिर हमारे पास क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, यानी फर्दर हमारा जो मूवमेंट है ना फूड की वो कहाँ हो जाती है, हमारे पास फेरिंग्स होता है, हमारे पास एक लैरिंग्स होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स में हमारी क्या हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है फूड की। आइए क्लास फर्दर आगे चलते हैं, तो हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। एसोफेगस जो होता है वो हमारे पास एक मैं अगर आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो नेक से ज्वाइन होके मतलब एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब लाइक जा रहा होता है, जो कि हम जिसे कहते हैं एसोफेगस, जो एज अ पैसेज वे ही एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फेरिंग्स भी एज अ पैसेज वे ही एक्ट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, फूड की मूवमेंट करवा रहा होता है, फेरिंग्स टू एसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर है, यानी ये दोनों ही क्या है, पैसेज वे एक्ट कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, साथ साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कर रहे होते हैं। मैंने अभी बताया पेरिस्टाल्सिस कौन सी मूवमेंट होती है, यानी फूड कहाँ जा रहा है, हमारे पास स्टमक में जा रहा है। फर्दर अगर हम आगे चले तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टमक आ जाता है। आइए क्लास फर्दर आगे चलते हैं स्टमक के फंक्शंस पे। तो स्टमक में क्या होती है, चर्निंग फूड विद एसिड्स एंड एंजाइम्स, यानी स्टमक के अंदर क्या होते हैं, एसिड्स और एंजाइम्स वगैरह रिलीज आउट होते हैं। एसिड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है, HCl, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होगी जो कि क्या करेगा, कंटेन करेगा, हमारे पास म्यूकस आ जाता है, HCl आ जाता है और पेप्सिनोजन आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या होती है, वहाँ पर जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो कंटेन कर रहा होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है, कन्वर्जन हो जाती है पेप्सिनोजन की, किससे, पेप्सिन से, जो कि कौन कर रहा होता है, हमारे पास HCl कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास काइम फॉर्मेशन। काइम फॉर्मेशन मतलब इसे कहेंगे कि फूड जो है ना वो बिल्कुल चटनी की फॉर्म में हो जाता है। इस तरह से पहले तो फूड क्या होता है, बिल्कुल हार्ड सब्सटेंसेस में होता है ना, लेकिन उसके बाद फर्दर वो डाइजेशन हो के जब जूसेस वगैरह मिल जाते हैं ना तो वो एज अ पेस्ट लाइक फॉर्म में आ जाता है। तो वो किस में हो रहा था, हमारे पास स्टमक के अंदर हो रहा होता है। फर्दर अगर हम आगे चलें क्लास तो हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम प्रेजेंट है, इसको देख लेते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, इसोफेगस कहेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, लिवर आ गया, जो कि तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद साथ में आ गया गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ता कहते हैं गॉल ब्लैडर को, ठीक है। उसके बाद स्टमक आ गया, स्टमक ये रहा हमारे पास, सही है। फिर आ गया हमारे पास पेंक्रियास, पेंक्रियास को हम लबलबा कहते हैं, सही है। उसके बाद हमारा आ गया डिडनम आ गया, फिर डिडनाजेनियल जंक्शन आ गया, ये हमारे पास जो आ गई लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये हमारे पास जो है वो अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये हमारे पास एनल, कैनाल और रेक्टम आ गए, जहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। बाकी ये जो जितने भी सेक्शन है, जेजुनम, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, ये सब जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो है वो क्या है, हमारे पास सेक्शन प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपेंडिक्स जो होता है ना हमारा, वो भी यहीं प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स
बेसिकली हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई इतना काम नहीं होता, बट वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाया जाता है हमारी बॉडी का। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये इलियम आ गया। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सही है। ये हमारे पास जो है वो तमाम पार्ट्स होते हैं जो कि स्टमक की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब फर्दर हम आगे इनको डिस्कस करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कौन कौन से मजीद जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट की, तो हमारे पास आ जाता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये हमारे पास जो है वो तमाम पार्ट्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जो मेजॉरिटी होती है ना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, तमाम इसके अंदर जो है ना जो मजीद डाइजेशन होनी होती है स्टमक के बाद, वो कहाँ होती है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। क्या होती है, एंजाइम्स एंड जूसेस, यानी बाइल। लिवर से जो है ना हमेशा हमारे पास बाइल जो है ना वो रिलीज आउट होता है, सही है। ये बहुत मोस्ट कॉमन सवाल है कि आपसे पूछा जाता है, जो कि क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि लिवर का एक काम ये होता है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो फैट्स की ब्रेक डाउन में भी हेल्प कर रहा होता है, सही है। इसके साथ साथ क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस, आपको पता है पेंक्रियास से रिलीज होगा, नाम से जाहिर है, जो कि क्या करता है, एंजाइम्स को कंटेन करता है, जो कि किस में काम आती है, हमारे पास डाइजेशन में काम आ रहे होते हैं। फिर सिमिलरली लाइक हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस होता है। इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इंटेस्टाइन से ही रिलीज होगा, जो कि क्या कर देगा, डाइजेशन को कंप्लीट कर देगा। फर्दर अगर हम आगे चले तो हमारे पास आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अगर मैं पार्ट्स देखूं तो क्लास मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट्स हैं, सीकम आ गया, कोलोन आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, रेक्टम। ये क्या होते हैं, मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। भाई हमने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में तमाम जो ऑलमोस्ट डाइजेशन होनी थी वो कहाँ हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गई। लेकिन अब क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगी, मजीद एब्जॉर्प्शन होगी। सिर्फ यहाँ पर डाइजेशन नहीं कंप्लीट होगी, यहाँ पर क्या होगी, डाइजेशन ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है या जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो जाना है बॉडी से बाहर, उसके अंदर से जो वाटर एंड सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन करनी है, वो किसका काम है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, जो फीसिस, हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आना है उसकी जगह क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो ये काम किसका होता है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। ठीक है, लास्ट में हम समरी पढ़ लेते हैं। हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये लिपिड्स हो गया, तो इनकी समरी ये लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये आपसे क्या है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा ताकि क्या हो, एनर्जी हासिल हो सके। उसके बाद फर्दर आ जाता है प्रोटीन्स। मोस्ट कॉमन हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसके अंदर क्या होगी, ब्रोकन डाउन किस में हो जाएगा, हमारे पास अमाइनो एसिड्स के अंदर। आप सबको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, जो कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वही हमारे पास मिलके क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन को बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में लिपिड्स आ जाता है। लिपिड्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारे पास फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, हमारे पास एनर्जी स्टोरेज करेगा और सेल मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर जो है वो हेल्प करेगा, जो कि हमारे पास लिपिड लेयर होती है। हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पर आपको लिपिड का जो है वो फंक्शन भी दिखेगा। तो ये होती है हमारे पास ऑलमोस्ट डाइजेशन, कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और तमाम पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आइए क्लास एक बार इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि ये जो तमाम पार्ट्स हमने पढ़े हैं इसके अंदर वो किस तरीके से और कहाँ पर इन्वॉल्व हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास, मेरे पास यहाँ पर एक ह्यूमन का इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग अलग चीज़ों के ये भी लगा दिए हैं कि देख सकते हैं प्रोटीन जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है पर्पल की फॉर्म में, फैट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जितने भी वाइटामिन्स, मिनरल्स या वाटर की अमाउंट वो इस तरह से तमाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह से प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रही है इनटू द ब्लड इन सब तमाम चीज़ों की, सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये ओरल कैविटी जिसे हम कहते हैं, ये ओरल कैविटी है। फिर मैंने कहा था एक लॉन्ग ट्यूब लाइक पाइप हमारे जा रहा होगा, तो वो क्या है, हमारे पास ईसोफेगस कहलाता है। ईसोफेगस जो होता है हमारा वो एज अ पैसेज वे एक्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर क्या होगा, फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बोलस क्या करेगा, मूव आउट करेगा। कहाँ पर मूव आउट करेगा, फर्दर हमारे जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्टमक इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्टमक के बाद हमारे पास जो आ जाता है वो क्या आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है।
फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, स्टमक के अंदर तमाम डाइजेशन हुई। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास स्टमक है और फिर मेरे पास यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फिर आपको मैंने बता दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, हमारे पास वाटर की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी और बिल्कुल जो हमारे पास जो काइम फॉर्मेशन होती है यानी जिसे हम पेस्ट की फॉर्मेशन कहते हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मटीरियल हमारे पास डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे पास एक्सक्रीटरी मटीरियल होगा या जो हमारे पास जो वेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस क्या हो जाएगा, बॉडी से पास आउट हो जाएगा। किसके थ्रू, जो हमारे पास एनल कैनाल और जो रेक्टम होता है उसके थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से पास आउट हो जाएगा। ओके क्लास, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।